A very good morning, students. As you all know that we were learning about tenses and we have completed present tense and past tense, and today we will discuss about future tense. I have written 5 here because it's our fifth part of tenses. So let's start. First of all, I want to tell you जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट में हमने इसके 4 काइंड्स पढ़े हैं. देयर आर 4 काइंड्स इन फ्यूचर टेंस आल्सो. इसमें भी 4 काइंड्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सिंपल फ्यूचर टेंस. इट इज़ यूज्ड. वेयर इट इज़ यूज्ड, कहाँ यूज़ करते हैं इसको? टू एक्सप्रेस एन इनडेफिनेट सपोज्ड एक्शन और एक्टिविटी इन द फ्यूचर. कोई इनडेफिनेट, जो भी डेफिनेट नहीं है, जो फिक्स नहीं है, कोई सपोज किया हुआ एक्शन है फ्यूचर के लिए, कोई एक्टिविटी है जो हम सपोज करते हैं भी हम करेंगे फ्यूचर में. फॉर एग्जाम्पल, आई शेल अटेंड द मीटिंग टुमारो. अभी मैं कल मीटिंग अटेंड करूंगा. आई शेल. ओके. टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन और अजम्पशन अबाउट फ्यूचर. कोई स्पीकर है जो स्पीक कर रहा है, उसको ओपिनियन और अजम्पशन मीन्स उसका क्या आइडिया है, क्या उसका ओपिनियन है फ्यूचर के बारे में, वो शो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, परहैप्स वी शेल मीट हर देयर, कि शायद हम उसे वहाँ पर मिलें. वी शेल मीट हर देयर. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, ऑर्डर और कमांड. कोई भी डिटर्मिनेशन हो, मतलब हमने कुछ फिक्स डिसाइड कर लिया हो, कोई प्रॉमिस, कोई ऑर्डर, कोई कमांड को शो करने के लिए. फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विल अटेंड द फंक्शन. I will attend the function. Next is to denote principal clause of a conditional sentence. जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसका प्रिंसिपल क्लोज मीन्स उसका जो मेन क्लोज होता है. जो कंडीशनल सेंटेंसेस है उसमें 2 क्लोज होते हैं, एक मेन क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज. तो जो मेन क्लोज है, जो प्रिंसिपल क्लोज है, उसको शो करने के लिए हम फ्यूचर यूज करते हैं. जैसे इफ ही रन्स फास्ट. अभी ये रन्स फास्ट ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है. बट जब उसका मेन क्लोज हम करेंगे ही विल विन द रेस, ये मेन क्लोज है, इसको हम फ्यूचर टेंस से इंडिकेट करेंगे, विल विन. ओके. ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे फॉर्मेशन है. द सिंपल फ्यूचर टेंस इज फॉर्म्ड विद शैल विल प्लस V1 ऑफ द वर्ब, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हमें बस मेन आपको ध्यान रखना है, शैल एंड विल आपको बिफोर द मेन वर्ब आपको लगाना है, और मेन वर्ब एज इट इज लगानी है फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म जिसको बोलते हैं. कोई आपने उसके सेकंड फॉर्म नहीं करनी, कोई पार्टिसिपल नहीं करना, कोई उस पर ING नहीं लगाना, ओनली फर्स्ट फॉर्म. ये सिंपल टेंस है, बिल्कुल शैल और विल यूज करना है. वाइल एक्सप्रेसिंग प्रॉमिस, थ्रेट और कमांड, विल इज यूज बिफोर द फर्स्ट पर्सन. आई यानी कि आई एंड वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है. इनके साथ हम विल यूज करेंगे कब? जब हमें कोई प्रॉमिस शो करना हो, थ्रेट, कोई धमकी, कोई कमांड, इस तरह का कोई अलग सा रिएक्शन हो, तब हम विल करेंगे आई और वी के साथ में. शैल यूज टू विद द सेकेंड पर्सन, यू के साथ हम शैल यूज करेंगे, यू शैल, जब ये वाले एक्सप्रेशन हो. अदरवाइज सिंपल में हम इसको इंटरचेंज कर देंगे. आई और वी के साथ क्या होता है? शैल होता है. सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट, दे, इनके साथ क्या होता है? शैल यूज होता है. ये स्पेशल जब कंडीशन होगी ना, कोई प्रॉमिस होगा, थ्रेट होगी, तब हम यूज करेंगे. आई वी के साथ विल, यू के साथ शैल. व्हेन इन डाउट यूज विल द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन एक्सेप्ट इन क्वेश्चंस. जब आपको डाउट हो, विल को आप सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन माने यू और थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, इट, दे, या कोई नेम. ठीक है. इनके साथ आप क्या यूज कर सकते हैं? विल कर सकते हैं एक्सेप्ट इन क्वेश्चंस को छोड़ करके. ठीक है. द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स यूज कहाँ करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल अकर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम. टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए जो नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में होता है. विच विल, जो होगा, मीन्स जो एक्शन अभी होगा. जैसे कि आई शेल बी लिविंग फॉर अमेरिका सून, कि मैं जल्दी ही अमेरिका के लिए जा रहा हूँ या अमेरिका जा रहा हूँ. ठीक है. टू डिस्क्राइब प्लान इवेंट्स रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म. कोई भी प्लान इवेंट हो जो हमने ऑलरेडी प्लान कर लिए हैं, किससे रिलेटेड हो? वो ट्रैवल से, टूरिज्म से रिलेटेड हो. जैसे आई शेल बी रीचिंग लंडन ऑन मंडे, मीन्स मैं मंडे को लंदन पहुंच जाऊंगा. शेल बी रीचिंग आपको बताया कंटिन्यू है, इट मीन्स यहाँ पे ING फॉर्म होगी डेफिनेटली. इन द इंटेरोगेटिव द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक्सप्रेस पोलाइट क्वेश्चन, नोट अ रिक्वेस्ट और अ इन्विटेशन. अगर इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अगर हम किसी क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं तो वो पोलाइट क्वेश्चन होगा, पोलाइट क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट अ रिक्वेस्ट भी. उसमें कोई रिक्वेस्ट और इन्विटेशन नहीं होगा. एग्जाम्पल, विल यू बी गोइंग टू स्कूल टुडे. अब ये क्वेश्चन है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है. अभी आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो या इन्विटेशन नहीं है, ये सिर्फ क्या है? रिक्वेस्ट है. ऑलवेज रिमेंबर इसकी फॉर्मेशन क्या है? द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड विद शैल विल. शैल विल तो आएगा बिकॉज इट इज फ्यूचर टेंस. बी हम लगाएंगे
क्योंकि हम इसमें आई एन इज एम आर वॉज वर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते, तो बी को एज इट इज लगाएंगे और V1 प्लस आई एन जी, ये आपको पता ही है कंटिन्यू है, तो हम V1 प्लस आई एन जी डेफिनेटली यहाँ पे यूज करेंगे, ये इसकी फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेज इन सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर हमने पढ़ा है विल शैल प्लस V1, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, विल और शैल भरना है और आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल द मिनिस्टर डैश टुमारो, मिनिस्टर है तो हम विल यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना है जब सिंपल सेंटेंस हो आई एंड वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल, ठीक है। और अदर कोई भी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन जैसे ही शी इट दे या कोई नेम है तो हम करेंगे विल। तो यहाँ पे मिनिस्टर थर्ड पर्सन है, दैट्स व्हाई वी यूज योर विल। द मिनिस्टर विल अराइव टुमारो, अराइव एज इट इज आ जाएगा। आई डैश नॉट डिसीव माई फ्रेंड, आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए, शैल आना चाहिए, बट यहाँ पे ये क्या है, प्रॉमिस है कि मैं आपको कभी भी आई विल नॉट डिसीव माई, मैं अपने फ्रेंड को कभी डिसीव नहीं करूंगा। डिसीव मतलब धोखा देना, तो यहाँ पे ये प्रॉमिस है, दैट्स वाई वी यूज हियर आई विल नॉट डिसीव माई फ्रेंड। चिल्ड्रन विल कैच फिश इन द पॉन्ड, वी शैल गो फॉर अ वॉक, यू विल लाइक माई पेंटिंग्स, पियन विल गिव टॉफीज टू द चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट इज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर लिखना है आपको, क्योंकि ये क्या है, कंडीशनल क्लॉज, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर इफ कुछ कंडीशनल क्लॉज हैं कुछ सिंपल है, तो आपको जो भी ये वर्ब है ये प्रेजेंट सिंपल में दिए हैं, आई थिंक इसको आपको फ्यूचर सिंपल में कन्वर्ट करना है। आई एम नॉट श्योर इफ ही कम्स है तो हम करेंगे विल कम, इफ ही विल कम। आई एम श्योर यू विल विन द रेस, द फर्स्ट प्राइज will carry 10,000 rupees along with a trophy. Aisha, when will you grow up? Will you grow up? I hope I shall succeed in my work. He thinks I shall invite him to my birthday. I shall. He thinks I shall invite him to my birthday. Next is fill in the blanks with correct form of verbs given in bracket इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको कॉन्टिन्यूस टेंस फिल करना है। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग काइट्स, पीपल विल बी गैदरिंग इन द कॉलोनी, आई शैल बी लिसनिंग टू द कमेंट्री, आई शैल सिंपल, माई ब्रदर विल बी लुकिंग फॉर द जॉब, द फार्मर्स विल बी watering the fields, watering, my friend will be going to his village tomorrow. ओके, नेक्स्ट इज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है। शी विल विजिट द ताज नेक्स्ट वीक, ये सिंपल फ्यूचर है, आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शी विल बी विजिटिंग द ताज नेक्स्ट वीक। आई एम परचेजिंग अ कैमरा, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है, आई शैल बी परचेजिंग अ कैमरा। द पियन विल रिंग द बेल एट द टाइम, द पियन विल बी रिंगिंग द बेल एट द टाइम। व्हेन आई रीच नैनीताल इट इज स्नोइंग देयर, when I reach Nainital it will be snowing there. Okay, next is Naveen will board a plane by this time tomorrow, Naveen will be boarding the train by this time tomorrow. Next is we shall sing song on the stage tomorrow evening, we shall be singing songs on the stage tomorrow evening. Okay students, this was your tense, future simple and future continuous. Fill these exercises in your books and revise it. Have a nice day students.